बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की एविएशन में दो हादसे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के पायलट्स, इंस्ट्रक्टर्स और कानून साज इदारों को एक अहम सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या उस लम्हे को पायलट कैप्टन को बाईपास करके खुद जहाज़ का कंट्रोल संभाल सकता था? क्या पाकिस्तान के माहौल में को पायलट को इतनी हिम्मत, इजाज़त और कानूनी ताकत हासिल थी कि वो कैप्टन के गलत फैसले को रोक सके? कराची से लाहौर आने वाली शाहीन एयरलाइंस की परवाज़ NL-142 ने अनस्टेबल अप्रोच की और बहुत हार्ड लैंडिंग के बाद इस हवाई जहाज़ का व्हील टूट गया और ये जहाज़ अपनी बॉडी और इंजन पर रगड़ खाता हुआ रनवे से उतरकर कच्चे में चला गया। इस खौफनाक हादसे की तहकीकात के नतीजे में जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR में पायलट्स की आवाज़ें सुनी गईं तो को पायलट की बार बार आवाज़ सुनाई दी जो कैप्टन को कह रहा था कि सर गो राउंड कर लें, लैंडिंग कैंसिल कर लें, हम ठीक लैंडिंग पोजीशन में नहीं हैं। वो कहता रह गया और कैप्टन ने लैंडिंग जारी रखी और नतीजे में ये हादसा हो गया। इस हादसे की तहकीकात के नतीजे में एक हैरत अंगेज बात सामने आई कि कैप्टन के ब्लड टेस्ट में अल्कोहल की बड़ी मिकदार पाई गई। अब ये ऐसे हालात और मामलात थे जिसमें हर शख्स के दिल में एक ही सवाल उठा कि को पायलट को कंट्रोल टेक ओवर कर लेना चाहिए था। एयर ब्लू फ्लाइट 202 जो कराची से इस्लामाबाद आ रही थी, कैप्टन के इंतहाई नामुनासिब रवैये ने पूरी फ़्लाइट के दौरान को पायलट को शदीद जहनी अजियत में मुब्तला किए रखा। वो इस हद तक टॉर्चर हो चुके थे कि उन्होंने कैप्टन की किसी गलत फैसले पर एहतजाज नहीं किया, सिवाय जब वो पहाड़ से टकराने वाले थे तो वो कहते हुए सुने गए, सर आगे पहाड़ है, हम गलत सिमत जा रहे हैं, पुल अप पुल अप। एयर ब्लू के कैप्टन ने इस्लामाबाद लैंड करने के तरीक़ाकार के दौरान प्रोसीजर्स को हवा में उड़ा दिया। लैंडिंग की कोशिश यानी अप्रोच के शुरू होते ही कैप्टन ने गलत फैसले करने शुरू किए जिसमें सर फहरिस्त रनवे 30 नज़र ना आने के बावजूद दाएं हाथ मुड़ने का फैसला इंतहाई गलत था। इस जगह पर पायलट को प्रोसीजर्स के मुताबिक लाजमी रनवे नज़र आना चाहिए था और जब वो दाएं हाथ को मुड़ते तो इस्लामाबाद रनवे को अपने बाएं तरफ नज़र में रखते हुए उसके करीब से गुजरते हुए दूसरी तरफ से आकर लैंड कर जाते। मैंने इस्लामाबाद रेडार पर इस तरह की सैकड़ों फ़्लाइट्स की लैंडिंग्स करवाई हैं। हकीकत में एयर ब्लू के कैप्टन शदीद बारिश, गरज चमक के तूफ़ान में रनवे 30 की तरफ आए और कंप्यूटर की मदद से एक ख़ास जगह से दाएं हाथ की तरफ मारगला की तरफ मुड़ गए जबकि उन्हें रनवे नज़र नहीं आ रहा था। कॉकपिट में मौजूद आवाज़ों से ये जाहिर हुआ कि उन्होंने अपने को पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल को गलत रिपोर्ट देने के लिए दबाव डाला, कह दो कि हमें रनवे नज़र आ रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं था। ये वो जगह थी जहां को पायलट को शदीद एहतजाज करना चाहिए था क्योंकि प्रोसीजर्स के हवाले से इस जगह के बाद जो कुछ भी कैप्टन कर रहे थे वो सब गलत था। कैप्टन सिर्फ ऑटो पायलट पर इन्हिसार करते हुए ये सोच रहे थे कि मैं वापस ठीक जगह पर लैंडिंग की पोजीशन में दूसरी तरफ से आ जाऊंगा, लेकिन जब हवाई जहाज़ मरगला पहाड़ियों से बिल्कुल टकराने के नज़दीक था तो को पायलट की आवाज़ बार बार सुनी गई जो कैप्टन को कह रहा था कि आगे पहाड़ियां हैं, हम गलत सिमत में जा रहे हैं, सर आप पुल अप करें, जल्दी बुलंदी की तरफ फ़ौरन जाएं। आज की वीडियो में मज़ीद आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट, व्यूअर्स आपके फीडबैक से मुझे हमेशा ये एहसास हुआ है कि आप मेरी स्टोरी टेलिंग को बहुत पसंद करते हैं। एविएशन में मैं इसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सका था, इसलिए मैंने नया चैनल दास्तान और हकीकत बनाया है जो योर फ्लाइट रेडार के साथ साथ चलेगा, जहां मैं अपनी बेहतरीन स्टोरी टेलिंग के साथ दिलचस्प और पुरस्कार कहानियां लेकर आऊँगा। बराह करम उसे विज़िट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरी नई मेहनत को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। पहले पिन कमेंट के अंदर मेरे नए चैनल का लिंक मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। दोनों फ्लाइट्स के अंदर ये लम्हात क्या इतने काफ़ी नहीं थे कि को पायलट कंट्रोल खुद संभालने की कोशिश करता और हवाई जहाज़ को ख़तरात से बाहर निकाल ले जाता? बहुत अहम सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कोई भी को पायलट ऐसा कर सकता था? वो चंद लम्हे जब को पायलट मुसलसल ये एहसास दिला रहा था कि अप्रोच गलत है और जहाज़ ख़तरे में है, दरअसल एक बहुत बड़े सवाल का जवाब अपने अंदर लिए हुए थे। क्या उस वक्त को पायलट कैप्टन को ओवरराइड करके यानी कैप्टन को एक तरफ करके खुद कंट्रोल संभाल सकते थे? कानून की ज़बान में जवाब बिल्कुल वाज़े है, हाँ वो मुकम्मल तौर पर ऐसा कर सकता था, बल्कि उसे करना चाहिए था। मगर पाकिस्तान के कॉकपिट माहौल, तरबियती कमज़ोरियाँ, कैप्टन की गैर मामूली अथॉरिटी
اور کو پائلٹ کے اندر موجود نفسیاتی دباؤ نے اس قانونی حق کو عملی طور پر تقریباً ناممکن بنا دیا۔ یہی ٹکراؤ یعنی قانون کی اجازت اور ماحول کی رکاوٹ شاید اس حادثے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ تھی۔ بین الاقوامی ایویشن میں ایک سنہری اصول ہے جو ہر پائلٹ کی تربیت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ The first duty is to protect lives, not to obey the captain۔ یعنی سب سے پہلی ذمہ داری انسانی جانوں کی حفاظت ہے، نہ کہ اندھا دھند کیپٹن کی اطاعت۔ ایف اے، آئی کیو اور ایاسا جیسے عالمی ادارے واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی مرحلے پر کیپٹن انکیپیسیٹیٹڈ ہو جائے، یعنی وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے، نشے میں ہو یا تھکاوٹ کے زیر اثر ہو، ایس او پی یعنی پہلے سے طے شدہ معیاری طریقہ کار کو توڑ کر جہاز کو خطرے میں ڈال رہا ہو، غلط ہیڈنگ پر یا غلط اپروچ پر بضد ہو یا سائیکولوجیکل سٹریس میں بھی ہو، گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگز یعنی کسی پہاڑی یا ہائی گراؤنڈ کے نزدیک ہونے کی وارننگ یا دوسری کرٹیکل وارننگز کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں کو پائلٹ کے پاس نہ صرف قانونی اختیار بلکہ اخلاقی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ فوراً کیپٹن کو اوور رائڈ کرے اور یہ اعلان کرے آئی ہیو دا کنٹرول، اور اس کے بعد ہوائی جہاز کا کنٹرول سنبھالے اور سب سے ضروری کام وہ فوری طور پہ کر دے، یعنی گو راؤنڈ کر دے، اپنی اپروچ کینسل کر دے اور بلندی کی طرف ہوائی جہاز کو لے جائے تاکہ اس کے بعد پھر لینڈنگ ٹھیک طریقے سے کی جا سکے۔ پاکستانی قوانین کے اعتبار سے صورتحال بہت واضح ہے۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی بین الاقوامی ایویشن اصولوں کو ہی فالو کرتی ہے، اس لیے نظریاتی طور پر ہمارے یہاں وہی قوانین نافذ ہیں جو امریکہ یا یورپ میں ہیں۔ ان قوانین کے مطابق فرسٹ آفیسر کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ اگر کیپٹن غلطی کر رہا ہو، سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر توڑ رہا ہو یا ہوائی جہاز کی حفاظت کو خطرے میں ڈال رہا ہو تو اسے اوور رائڈ کر کے خود کنٹرول سنبھال سکتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ کو پائلٹ یا فرسٹ آفیسر کی پہلی ذمہ داری سیفٹی ہے، کیپٹن کی تابعداری اور فرما برداری نہیں۔ لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں قانون ختم ہوتا ہے اور عملی ماحول شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کے کاکپٹ کلچر میں آج بھی کیپٹن کی سپر اتھارٹی کا اثر غالب ہے۔ فرسٹ آفیسر یا کو پائلٹ کی آواز کمزور سمجھی جاتی ہے، سینیورٹی کا دباؤ موجود رہتا ہے اور کیپٹن از آلویز رائٹ کی ذہنیت بھی پھیلی ہوئی ہے۔ سی آر ایم یعنی پائلٹس کی تربیت کمزور ہے اور کاکپٹ میں نفسیاتی طور پر کو پائلٹ کو انڈر پریشر کرنے کی اکثر صورتحال دیکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قانون تو کہتا ہے کہ فرسٹ آفیسر کنٹرول لے سکتا ہے، مگر کلچر، سسٹم اور ماحول اسے عملی طور پر بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ یہی تضاد پاکستان کے کئی بڑے حادثات کی بنیادی وجہ بنا۔ قانون الگ سمت دکھاتا رہا اور عملی حقیقت جہاز کو دوسری حادثے کی سمت میں دھکیلتی رہی۔ اگر ہم ایمانداری سے تجزیہ کریں تو ان بڑے حادثات میں ایک بات حیران کن حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ان لمحوں میں فرسٹ پائلٹ ہمت کر کے کنٹرول سنبھال لیتا تو شاید یہ تمام سانحات کبھی وقوع پذیر نہ ہوتے۔ شاہین ایئر کی پرواز NL 142 کی فلائٹ میں اگر کو پائلٹ کسی تاخیر کے بغیر گو راؤنڈ اٹیمپٹ کر لیتا، انیشیٹ کر لیتا، لینڈنگ کینسل کر کے بلندی کی طرف ہوائی جہاز کو لے جاتا، جو کہ بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا، تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ ایئر بلو فلائٹ 202 میں اگر کو پائلٹ ILS رنوے 30 پر جب 2 میل پر تھے اور انہوں نے رنوے دیکھنے کے بعد دائیں ہاتھ کی طرف مڑنا تھا، جہاں پر کیپٹن نے کو پائلٹ کو یہ کہا کہ ٹریفک کنٹرول سے کہو کہ ہمیں رنوے نظر آ گیا ہے اور ہم دائیں ہاتھ کی طرف مڑ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت گرج چمک بادلوں اور بارش میں تھے اور انہیں رنوے نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں پر کیپٹن صرف اپنے کمپیوٹر اور آٹو پائلٹ پر انحصار کیے ہوئے تھا کہ کمپیوٹر مجھے گھما کر ٹھیک جگہ لینڈنگ کے لیے لے جائے گا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کو پائلٹ اگر انکار کر دیتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ہمیں رنوے نہیں نظر آ رہا، ہم کیوں دائیں ہاتھ کی طرف مڑ رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ کی طرف تو مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں، ہماری بلندی بہت کم ہے اور ہمیں باہر نظر بھی نہیں آ رہا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کسی بھی قانون کے تحت یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت بات آگے مارگلہ کی پہاڑیوں تک نہ جاتی، بلکہ اس سے پہلے ہی کو پائلٹ کیپٹن کے ساتھ سیدھا ہو جاتا کہ یہ غلط ہے، اس میں بہت خطرات ہیں، تو یہیں پہ بات رک جاتی اور اسی جگہ سے سیدھا گو راؤنڈ کر لیا جاتا، جو کہ ایک نارمل پروسیجر تھا۔ یعنی اس جگہ پر جہاں رنوے نظر نہیں آیا تو کتاب یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی لینڈنگ کینسل کر کے بلندی کی طرف فوراً چلے جائیں، یعنی گو راؤنڈ کر لیں۔
बस यही लम्हा था जहां को पायलट कैप्टन के साथ भिड़ सकता था। दरअसल हम कॉकपिट में न जाने क्या क्या काम इकट्ठे मिलकर करते रहते हैं, किताब से हट कर करते रहते हैं, और कॉकपिट का माहौल इस पर ट्यून हुआ होता है कि हम हर काम कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज ये काम पूरा ना हुआ, और जब हवाई जहाज़ मरगला की पहाड़ियों के साथ टकराने के करीब पहुंचा तो GPWS की वार्निंग आना शुरू हो गई कि सामने पहाड़ है। तो उस वक्त को पायलट बोला, हम गलत जगह पर आ गए हैं, सामने पहाड़ है, आप पुल अप करें, जहाज़ को बुलंदी की तरफ लेकर जाएं। यहाँ कैप्टन की कुव्वत फैसला जवाब दे चुकी थी। उसने भरपूर तरीके से जहाज़ को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका, बहुत देर हो चुकी थी। जब इस्लामाबाद रेडार इस जहाज़ को कॉल कर रहा था कि आप गलत सिमत में जा रहे हैं, और को पायलट को मालूम था कि वो गलत सिमत में जा रहे हैं, तो यहीं पर दूसरा मौका था कि वो कैप्टन से ज़बरदस्ती कवानीन के मुताबिक कंट्रोल ले लेता, या कम से कम ये कहता हुआ सुनाई देता कि सर आप इस वक्त ठीक फैसले नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम बहुत ख़तरनाक पोजीशन में हैं। इसी वक्त जहाज़ वापस मोड़ें और बुलंदी की तरफ फ़ौरन जाएं, तो ये हादसा यकीनन टल जाता। ये दो मौके थे जब को पायलट हादसे की पोजीशन से पहले ही हवाई जहाज़ को सेफ्टी की तरफ ले जा सकता था। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि कॉकपिट में सुनी गई आवाज़ों में ऐसी कोई चीज़ सुनाई नहीं दी जो हमें ये बताती कि को पायलट ने कोई कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान में ये माहौल ही नहीं है कि को पायलट कैप्टन को एक साइड पर करके खुद कंट्रोल संभाल ले। हमारा माहौल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कैप्टन सीनियर होता है, बहुत अथॉरिटेटिव होता है, और फर्स्ट ऑफिसर उसके सामने इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकता। मैंने भी PIA की क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट CRM मीटिंग्स अटेंड की हैं, जहां पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और दूसरे लोग इकट्ठे बैठते हैं और डिस्कशंस होती हैं। मैं अब यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता कि मैंने क्या क्या देखा है, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट मीटिंग्स में या ट्रेनिंग्स में पायलट्स को सिर्फ लाइसेंस पर ठप्पा लगाने के लिए नहीं आना चाहिए, बल्कि पूरा वक्त देकर सीरियसली इन तमाम ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनना चाहिए। CRM मीटिंग्स में जहां पायलट और कैप्टन की जहन साजी की जाती है, वहां को पायलट को ये अच्छी तरह समझाया जाए और उसे तैयार किया जाए कि कंट्रोल कैप्टन से लेना अगर दुश्वार है तो कम अज़ कम उसे कैप्टन के गलत फैसलों पर बर वक्त ज़बरदस्त एहतजाज बार बार करना चाहिए, ताकि कैप्टन अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए और बेहतरी की कोई सूरत निकल आए। ये बहुत क्रिटिकल है, और ना सिर्फ को पायलट को क्लासरूम में ये तरबियत दी जानी चाहिए, बल्कि कैप्टन और को पायलट को फ़्लाइट सिमुलेटर में सिनेरियो एक्सरसाइजेस के दौरान ये काम बार बार करवाना चाहिए। इस तरह CRM ट्रेनिंग भरपूर तरीके से अपने नताइज दे सकेगी। आज जहां हम को पायलट के मुतालिक बात कर रहे हैं कि उसे कंट्रोल संभाल लेना चाहिए था, तो वहीं पर मैं ये भी नुक्ता उठाना चाहता हूं कि कैप्टन की भी जहनी तरबियत इस तरह से की जानी चाहिए कि अगर वो महसूस करें कि इंतहाई गड़बड़ हो गई है, तो को पायलट को पूछ कर कंट्रोल हैंड ओवर कर दें, जिसके लिए वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। कैप्टन कहे यू हैव द कंट्रोल, और को पायलट ये जिम्मेदारी कबूल करते हुए ऊंची आवाज़ में बोले आई हैव द कंट्रोल। तो मेरी दानिश में को पायलट और कैप्टन दोनों को बिठाकर दोनों की तरबियत की जानी चाहिए, और इन हादसात को मिसाल बनाकर इससे सबक हासिल करते हुए, उन्हीं को डिस्कस करते हुए हमें बेहतर जहन साजी करनी चाहिए, टीम वर्क क्रिएट करना चाहिए, ताकि इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। आज की वीडियो में हमने जो डिस्कशन की है ये इंतहाई अहम है। ये हर मुसाफिर पैसेंजर का राइट है कि वो जिस भी एयरलाइन के साथ सफ़र कर रहा हो, वो ये उम्मीद करे कि इस तरह की ट्रेनिंग कैप्टन और को पायलट को दी जा चुकी है। एयरलाइन के ट्रेनिंग प्रोसीजर्स को मुल्क की रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत बारीक बीनी के साथ बगैर किसी लगी लिपटी या कंप्रोमाइज़ के मॉनिटर करे और सख्त तरीन कवानीन लागू करे। कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।